औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेंडिंग वर्ल्ड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, मियां तारक हुसैन एडवोकेट। आज सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो कि हमने स्टार्ट किया है, उसी के तसलसल को बरकरार रखते हुए आज हमारा लेक्चर जो है वो जनरल नॉलेज पे है। पहले भी हम 2-3 लेक्चर जो हैं वो जनरल नॉलेज के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। हम इस तसलसल को इंशाल्लाह वुसअत पैदा करेंगे इसमें और इसको बढ़ाएंगे, इसके दायरा को भी बढ़ाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। इब्तिदा हमारी जो है वो जनरल नॉलेज और लॉ के सब्जेक्ट्स के हवाले से वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने सीपीसी के एक टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस किया है, पाकिस्तान पिनल कोड के जो है टॉपिक है उसे डिस्कस किया है, और इसी तरह जनरल नॉलेज के हवाले से हमने कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश किए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आते होंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं। जनरल नॉलेज एक ऐसा है सोर्स ऑफ नॉलेज कि ये हर फील्ड में और हर तरह के एग्ज़ाम्स में ये कंपलसरी चीज़ है। वन पेपर एमसीक्यूज़ हो, पाकिस्तान पीपीसी के हवाले से, एफपीएससी के हवाले से, एनटीएन के हवाले से, लैट के हवाले से, गेट के हवाले से, और इसके अलावा जुडिशरी के एग्ज़ाम्स हों, सीएसएस के एग्ज़ाम्स हों, पीएमएस के एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम्स में जो है वो जनरल नॉलेज एक कंपलसरी और ज़रूरी सब्जेक्ट है, और इसका दायरा कार भी बहुत वसी है कि दुनिया का एक एक चीज़ के हवाले से आपको जो है वो हौल होनी चाहिए। और ये एक समंदर है जनरल नॉलेज, इसकी कोई हदूद व क़ुयूद नहीं, लेकिन हम जो आपके साथ डिस्कस करते हैं वो बेसिकली जो है वो सिलेक्टेड जनरल नॉलेज होता है, या मोस्ट रिपीटेड जो है वो जनरल नॉलेज हैं जो हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर होते हैं। और ये जो है ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा गया होता है, तो इस हवाले से आप इसे ज़रूर सुने। ये आपकी जो है वो मोस्टली यंग स्टूडेंट जो हैं, जो अभी जो इरादा रखते हैं कि वो सीएसएस करना चाहते हैं, पीएमएस करना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़रूर इसको अच्छे तरीके से सुना करें और इसको नोट करके इनके नोट्स बनाएं, ताकि हर एग्ज़ाम्स में आपको जस्ट जो है एक बार आप प्रिपेयर करेंगे, इजी तरीके से हम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं जो आपको समझ में भी आए और आप जो हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। और एक बार आप प्रिपेयर करेंगे और फिर बार बार जो है आप के हाथ के अगर नोट्स बनाए हुए होंगे तो आपको जो है जस्ट जो है इनको दोबारा जो है रिमाइंड करना पड़ेगा, तो आप जो है इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। तो आज जिस तरह पहले हमने लेक्चर्स दिए 8-10 पॉइंट हैं जो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए, हम पॉइंट्स जो हैं वो 8-10 ज़रूर जो हैं आपकी खिदमत में लेकर आते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को अगर उनके एमसीक्यूज बनाए जाएं तो एक लेक्चर में तकरीबन 25, 30, 50 जो हैं वो एमसीक्यूज निकल सकते हैं, क्योंकि हम एक एमसीक्यू से रिलेटेड जो हैं वो मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो शामिल करते हैं इसमें। तो आज जो है वो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है जी मिसाक मदीना। मिसाक मदीना जो है इसको जो है वो दुनिया का सबसे पहला जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया जाता है, यानी अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है तो वो है जी मिसाक मदीना। इसके जो हैं वो प्रोविजंस या इसके आर्टिकल कह लें या इसके सेक्शन कह लें वो 47 थे, और ये बेसिकली मुसलमान और यहूदियों के दरमियान जो था वो एक मुआहदा हुआ था, जिसमें मदीना को हैज़ स्टेट जो था वो तस्लीम किया गया था। तो इस हवाले से इसको जो है वो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।
दूसरा जो है हमारा पॉइंट वो है जी ज़कात। ज़कात कब जो है वो फ़र्ज़ हुई? ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई और इसका निसाब के हवाले से 7.5 तोले सोना जो है उस पर ज़कात 2.5 के हिसाब से फ़र्ज है और 52 तोले सोने के हिसाब से जो 52 तोले सोना अगर किसी के पास हो तो 2.5 जो है वो फीसद उस पर जो है वो ज़कात फ़र्ज है। इसी तरह जी कज़फ़ एक इस्लामिक जो है वो इस्लामिक पनिशमेंट है और ये कज़फ़ का मतलब होता है किसी पे झूठा बुहतान लगाना, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाना और इसके कोड़े हैं जी, इसकी सज़ा जो है कज़फ़ की वो हैं जी 80 कोड़े। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जी वो है कि पाकिस्तान के किस शहर को जो है वो सूफियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ सेंट्स, सूफियों का शहर। तो ये बहुत ही मतलब पसंदीदा क्वेश्चंस है एग्जामिनर्स का। तो सिटी ऑफ सेंट्स बेसिकली मुल्तान को कहा जाता है और मुल्तान जो है ये पाकिस्तान का जो है वो 7वां बड़ा शहर है। इसी तरह जो है वो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जी कि पाकिस्तान के कितने अजला हैं, कितनी डिवीजन्स हैं, किस सूबे में कितने अजला हैं और उनकी डिवीजन्स कितनी हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी पंजाब में। पंजाब के अजला हैं 36 जी और इसकी 10 डिवीजन्स हैं। इसी तरह जो है वो KP के है, उसके 35 अजला हैं, 7 डिवीजन्स हैं। बलूचिस्तान के भी 35 अजला हैं और 7 डिवीजन्स हैं। और इसी तरह सिंध जो है उसके 30 अजला हैं और उसकी जो है वो 7 डिवीजन्स हैं। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी M2 मोटरवे। M2 मोटरवे किसको कहा जाता है? तो लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे को हम कहते हैं M2 मोटरवे और इसकी लेंथ जो है वो है 375 किलोमीटर और ये जो है ठोकर नियाज बेग से स्टार्ट होके इस्लामाबाद तक जो है वो जाती है और ये बेसिकली 1957 में जो है वो तामीर हुई। इसी तरह M8 मोटरवे जो है वो सबसे लंबी मोटरवे है और इसी तरह M5 जो है ये मुल्तान से सक्खर मोटरवे को कहते हैं M5 और जो है M3 ये मोटरवे जो है ये है जी अब्दुल हकीम, लाहौर से अब्दुल हकीम तक। तो ये भी मोस्टली जो है इस हवाले से पूछ लिया जाता है मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के हवाले से। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट 7 नंबर जो पॉइंट है हमारा एक जो है पहाड़ी सिलसिला है जी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। तो उस पहाड़ी सिलसिले को क्या कहा जाता है? उस पहाड़ी सिलसिले का नाम बताएं। तो उस पहाड़ी सिलसिले का नाम है जी कराक्रम, कराक्रम रेंज ऑफ कराक्रम। तो इसके जो है कराक्रम की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है उसका नाम बताएं। तो कराक्रम की जो सबसे बुलंद तरीन चोटी है वो है जी K2 और उसकी लेंथ जो है वो है जी 8611 मीटर। ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह हमारे लाइक UNO हमारी एक मुस्लिम रियासतों की एक तंजीम है, उसको कहते हैं OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इसकी बुनियाद जो है वो 25 सितंबर 1969 को जो है वो मराकश मराकश के कैपिटल रबात में रखी जाती है। मराकश बेसिकली साउथ अफ्रीका का जो है वो अफ्रीका कंटिनेंट का एक मुल्क है मराकश और उसका जो कैपिटल है वो रबात, जहाँ पे इसकी बुनियाद जो है वो 25 सितंबर 1969 को रखी जाती है और इसकी इस OIC की दूसरी जो है
इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर में मुनक्कद होती है 1974 को, 24 फरवरी 1974 को जो है वो लाहौर में इसकी होती है। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9 जी, उसके हवाले से ये है कि पाकिस्तान ने अब तक जो है कितने जो हैं वो गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं ओलंपिक गेम्स में। पाकिस्तान ने अब तक जो है वो 3 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं और तीनों के तीनों गोल्ड मेडल जो हैं वो हॉकी में ही हासिल किए हैं। पहला गोल्ड मेडल जो पाकिस्तानी हॉकी टीम ने हासिल किया था वो 1960 में हासिल किया। दूसरा जो है वो 1968 में हासिल किया और इसके बाद जो चौथा है जी, तीसरा सॉरी, वो 1984 में जो है वो हासिल किया गया। इसी तरह हमारा जो पॉइंट है नेक्स्ट और लास्ट, वो है जी नेशनल असम्बली के हवाले से, कि पाकिस्तान में नेशनल असम्बली के मेंबर्स की तादाद कितनी है और किस सूबे की कितनी नेशनल असम्बलीज की जो सीट्स हैं वो कितनी हैं। तो इस हवाले से जो है नेशनल असम्बली की टोटल जो सीट्स हैं वो उनकी तादाद है 342 और उनमें पंजाब में जो है टोटल जो हैं वो सीट्स हैं जी 100, जो जनरल सीट्स हैं वो 141 हैं और जो इसमें हैं 32 सीट्स जो हैं वो ख़वातीन की हैं। तो ये टोटल बनती हैं जी 173 सीट्स पंजाब की। पंजाब को नेशनल असम्बली की जो सीट्स ग्रांट की जाती हैं, अवार्ड की जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत, वो हैं 173 सीट्स, जिसमें 141 जनरल सीट्स हैं और जो हैं 32 वो मखसूस सीट्स हैं ख़वातीन के लिए। इसी तरह जो सिंध है उनकी नेशनल असम्बली की कितनी सीट्स हैं नेशनल असम्बली की सिंध में, तो उसमें जो है वो जनरल सीट्स जो हैं उनकी वो 61 है, 61 सीट्स हैं 61 और जो हैं वो 61 और 14 जो हैं वो ख़वातीन की हैं। तो इस तरह टोटल जो सिंध है, टोटल प्रोविंस ऑफ सिंध को जो है वो 75 सीट्स जो हैं वो दी जाती हैं। इसी तरह केपी के है जी, केपी के की जनरल सीट्स जो हैं नेशनल असम्बली की वो 51 हैं और 10 सीट्स जो हैं वो ख़वातीन के लिए हैं। तो इसी तरह केपी के को जो है वो 61 सीट्स जो हैं वो दी जाती हैं। इसी तरह बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान की जो जनरल सीट्स हैं वो 16 हैं और जो हैं वो 4 सीट्स जो हैं वो ख़वातीन की हैं। तो अगर इन सब को मिलाया जाए तो और इसमें जो है वो 10 सीट्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स के लिए मुख्तस की गई हैं। तो ये टोटल अगर इनको जमा किया जाए, पंजाब की जो है वो 173 सीट्स, उसमें सिंध की जो है वो 75 सीट्स को शामिल किया जाए और केपी के की 61 सीट्स को, और जो बलूचिस्तान है उसकी जो है वो 20 सीट्स के साथ 10 सीट्स जो है नॉन मुस्लिम्स की शामिल की जाए, तो ये सारी टोटल जो सीट्स हैं वो 342 बनती हैं। आज के लिए इतना ही। जहाँ रहें खुश रहें, जुड़े रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी ज़रूर कदम चूमेगी। अल्लाह ने के बाद।